देखेंगे आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन फोटोसिंथेसिस में ईटीसी। सो इट इज़ द सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट दैट ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर ड्यूरिंग नाइट रिएक्शन। तो क्लोरोप्लास्ट की जो थैलाकॉइड झिल्ली है, यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में लाइट रिएक्शन के दौरान। इसकी लोकेशन कहाँ होती है, आपके थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में, ठीक है। और इसमें कौन कौन से स्टेप होते हैं, सबसे पहले एब्जॉर्ब किया जाता है लाइट एनर्जी को। फोटो सिस्टम जो सेकंड होता है, कौन सी वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। फिर इससे क्या होता है, जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक्साइटेड हो जाते हैं और हायर एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं। फिर क्या होता है, आपकी फोटोलिसिस ऑफ वाटर, यानी वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट करेंगे और फिर उससे क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन आपके किसको पहुंचाया जाता है, फोटो सिस्टम सेकेंड, यानी वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट टू रिप्लेस इलेक्ट्रॉन लॉस बाय फोटो सिस्टम सेकेंड। अब 2H2O मॉलिक्यूल है, इसने तोड़ करके क्या बनाया, आपके 4 प्रोटॉन बनाया, 4 इलेक्ट्रॉन बनाया और ऑक्सीजन इससे रिलीज़ हुई। तो ऑक्सीजन कैसे रिलीज़ हो रही है, एज अ बाय प्रोडक्ट ये रिलीज़ हो रहा है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन की चेन की फॉर्मेशन होती है, यानी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र स्टार्ट हो जाता है। तो फोटो सिस्टम सेकेंड में इलेक्ट्रॉन मिला, इसने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र किया कहाँ पर, फोटो सिस्टम सेकेंड को इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिले, वाटर मॉलिक्यूल जब आपके स्प्लिट हुआ। अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करेगा प्लास्टोक्विनोन में। फिर वहाँ से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स में। फिर वहाँ से ट्रांसफ़र होगा इलेक्ट्रॉन का प्लास्टोसाइनिन में। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता जाता है। और जब आपके इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा एक मॉलिक्यूल से, यानी एक कैरियर से दूसरे कैरियर मॉलिक्यूल में, तो उस दौरान क्या होता है, एनर्जी रिलीज़ होती है और इसी एनर्जी का यूज़ किया जाता है आपके प्रोटॉन को ट्रांसफ़र करने में। और प्रोटॉन को कहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाता है, थैलाकॉइड के ल्यूमेन में। और ये काम किसके द्वारा किया जाता है, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के द्वारा, ठीक है। और इससे क्या बन जाएगा, जो थैलाकॉइड का ल्यूमेन है वहाँ पर प्रोटॉन इकट्ठे होते जाएंगे और प्रोटॉन ग्रेडियंट का फॉर्मेशन होगा। अब फिर से जो आपका इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र किया जाता है फोटो सिस्टम फर्स्ट में। फोटो सिस्टम सेकेंड से कहाँ जाएगा इलेक्ट्रॉन, आपके फोटो सिस्टम फर्स्ट में। फोटो सिस्टम फर्स्ट है, ये क्या करेगा, आपके लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। कौन से वेवलेंथ की, 700 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। फिर से आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो री एनर्जाइज हो जाएंगे और फिर इलेक्ट्रॉन का फिर से ट्रांसफ़र हो जाएगा एक कैरियर मॉलिक्यूल से दूसरे कैरियर मॉलिक्यूल में। फाइनली जब आपकी इलेक्ट्रॉन पहुंचता है NADP+ में, फिर ये क्या करेगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर के NADPH की फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे फोटो सिस्टम फर्स्ट में किसकी फॉर्मेशन हो रही है, NADPH की, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो नेक्स्ट है आपके फॉस्फोरिलेशन। फॉस्फोरिलेशन किसे कहते हैं, जब आपके फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के दौरान लाइट एनर्जी का यूज़ किया जाता है किसकी फॉर्मेशन के लिए, ATP की फॉर्मेशन के लिए। तो इसे बोलते हैं फॉस्फोरिलेशन, यानी ADP + PI + लाइट एनर्जी मिलके क्या बनाएगा, ATP। और इसकी लोकेशन कहाँ पे होती है, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में। अब दो टाइप के क्या होते हैं, फॉस्फोरिलेशन होते हैं, एक होता है साइक्लिक और एक होता है नॉन साइक्लिक। साइक्लिक में आपके सिर्फ फोटो सिस्टम फर्स्ट इन्वॉल्व होता है, जबकि नॉन साइक्लिक में फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं। साइक्लिक में मतलब एक साइकिल को फॉलो किया जाएगा, इलेक्ट्रॉन वापस रिटर्न जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहीं पे आपकी वापस आ जाएगी, यानी रिटर्न बैक हो जाएगा आपकी फोटो सिस्टम फर्स्ट में। जबकि नॉन साइक्लिक में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। और साइक्लिक में आपके ATP का प्रोडक्शन होगा सिर्फ, इसमें कोई भी NADPH नहीं बनेगा, कोई भी ऑक्सीजन रिलीज़ नहीं होगी, कोई भी वाटर की स्प्लिटिंग नहीं होगी। ये आपके एक्स्ट्रा ATP सप्लाई के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। यानी फोटो सिस्टम फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन कैरियर से गुजर करके या वापस फोटो सिस्टम फर्स्ट में आ जाएगा। नॉन साइक्लिक में आपके ATP भी बनेगा, NADPH भी बनेगा, ऑक्सीजन भी रिलीज़ होगी और वाटर का स्प्लिटिंग भी होगा। इसका पर्पज़ क्या होता है, आपके ATP और NADPH को क्या करना है, आपके प्रोड्यूस करना है, ताकि इसका काम किस में आ सके, C3 साइकिल यानी केल्विन साइकिल में इसका यूटिलाइज हो सके और फाइनली आपका फूड का फॉर्मेशन हो सके। इसका फ्लो क्या होता है, H2O से आपके इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ फोटो सिस्टम सेकेंड में, फिर आपके पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगी, फिर आपके फोटो सिस्टम फर्स्ट में आएगा इलेक्ट्रॉन और इससे क्या होगा, NADPH की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो ये आपके साइक्लिक और नॉन साइक्लिक क्या है, आपके फॉस्फोरिलेशन है। नेक्स्ट हम मूव करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ATP सिंथेसिस इन फोटोसिंथेसिस। तो ATP की सिंथेसिस कैसे होती है, जिसे हम बोलते हैं फोटो फॉस्फोरिलेशन।
जब भी आपका प्रोटॉन ग्रेडियंट की फॉर्मेशन हुई कहाँ पर, जब आपके इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा होता है कैरियर मॉलिक्यूल्स के थ्रू, फिर आपकी एनर्जी रिलीज़ होती है और इसी एनर्जी का यूज़ किया जाता है प्रोटॉन को ट्रांसफ़र करने में। कहाँ पर? थैलाकॉइड की ल्यूमेन में। अब यहाँ पर क्या बन गया, H+ आयन का कंसंट्रेशन हाई हो गया, यानी ग्रेडियंट बन गया। अब ये वापस हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में वापस आना चाहेगा, बट बीच में कौन बैरियर की तरह काम करता है? थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। तो ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन से खुद नहीं जा पाते हैं आपके स्ट्रोमा में। तो इसमें मदद करता है एक एंजाइम जिसका नाम है आपके ATP सिंथेस। ये क्या करेगा, आपके ट्रांसफ़र करेगा H+ आयन को कहाँ पर? आपके स्ट्रोमा में। इसी दौरान आपकी एनर्जी क्या होती है, एनर्जी रिलीज़ होती है और इसी का यूज़ किया जाता है ATP को फॉर्म करने में, यानी ADP फिर PI से मिल करके जो एनर्जी मिली उससे क्या बनेगा, आपका ATP बनेगा। और इसी ATP का यूज़ कहाँ पर होगा लेटर ऑन? डार्क रिएक्शन, जैसे कि हम कैल्विन साइकिल भी बोलते हैं, यहाँ पर आपका इसका यूज़ किया जाएगा। अब ये क्या करेगा, जब आपके ATP डार्क रिएक्शन में एंटर करेगी तो ये एनर्जी प्रोवाइड कराएगी CO2 को फिक्स करने में, और फाइनली किसका फॉर्मेशन होगा? कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होगा। एनर्जी एब्जॉर्ब की गई, फिर आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चला, प्रोटॉन का ग्रेडियंट बनेगा, फिर इसी ग्रेडियंट का यूज़ करके ATP सिंथेस क्या करेगा, ATP की फॉर्मेशन करेगा और इस ATP का यूटिलाइज़ किया जाएगा डार्क रिएक्शन में, किसके लिए? फूड के फॉर्मेशन के लिए।